देखिए दोस्तों, यदि आप लोग भी एज ए फ्रेशर ग्रेजुएट अपना करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हो तो हो सकता है आप लोगों के सामने भी ये दो प्रॉब्लम, ये दो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। आपको ये दो प्रॉब्लम आ रही हो। नंबर वन कि सर हम लोग एज ए फ्रेशर मेडिकल रैप जॉब की वैकेंसी किस तरीके से पता करें, जॉब कहां से ढूंढें। एंड सेकंड प्रॉब्लम कि सर मेडिकल रैप जॉब की हमें वैकेंसी तो पता चल जाती है, लेकिन इंटरव्यू में हम लोगों को क्या तैयारी करनी है, इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और हमें उन सवालों का जवाब किस तरीके से देना है ताकि हम लोगों को भी एज ए एमआर जॉब मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम की कि एज ए फ्रेशर आप लोग किस तरीके से मेडिकल रैप जॉब की वैकेंसी पता कर सकते हैं, तो इसके लिए ना दोस्तों मैंने डिटेल में ये दो वीडियो बनाए हुए हैं। आप लोग सबसे पहले मेरा ये वाला वीडियो जाके जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इन दो जो वीडियो में मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं ना जॉब ढूंढने के, यदि आप उनको 100% एफर्ट के साथ 100% ऑनेस्टी के साथ इंप्लीमेंट करते हो तो आपको 100% जॉब वैकेंसी मिल जाएगी। तो आपकी जो पहली प्रॉब्लम थी कि सर एमआर की वैकेंसी कैसे पता करें, ये दो वीडियो देखने के बाद आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, सर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और उनका हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए, मतलब इंटरव्यू की तैयारी हम लोग कैसे करें। देखिए दोस्तों, अल्दो मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी ना ये दो वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग मेरा सबसे पहले ये दो वीडियो जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इन दो वीडियो में मैंने आपको ना 20 क्वेश्चन आंसर ऐसे बताए हैं जो आपके मेडिकल रैप इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। तो इन दो वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आज भी मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एमआर इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और आपने उन सवालों का जवाब किस तरीके से देना है। तो आप यदि मेरे ये दो पिछले वीडियो और ये वाला वीडियो देखने के बाद किसी भी इंटरव्यू को देने जाते हैं ना, तो आपको इन सब वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो टू गेट द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप सब लोगों से मेरी केवल दो ही रिक्वेस्ट है। नंबर वन की बने रहना इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको देने वाला हूं आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ऐसे सॉलिड टिप्स और आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो मैक्सिमम फ्रेशर लोग अपने इंटरव्यू के दौरान करते हैं, जिस वजह से उनको एमआर जॉब नहीं मिल पाती। तो आप उन गलतियों को समझ के आपको उन गलतियों को अपने इंटरव्यू में रिपीट नहीं करना है और इस तरीके से ना आपके इंटरव्यू की तैयारी जो 100% कंप्लीट विद परफेक्शन हो जाएगी। एंड सेकंड रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही है कि यदि आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तो मैक्सिमम फ्रेशर तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा के अपना जो एमआर जॉब इंटरव्यू है उसकी तैयारी कर सके, अपने एमआर जॉब इंटरव्यू को क्लियर कर सके और एज ए मेडिकल रैप जॉब सिक्योर कर सके। तो हो सकता है दोस्तों आपके वीडियो शेयर करने से किसी फ्रेशर को एमआर जॉब मिल जाए। तो आइए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं जो आपके मेडिकल रैप जॉब इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो देखिए दोस्तों, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे ही आप इंटरव्यू में बोलना शुरू करते हो ना, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आप किस तरीके से बोलते हो इस बात से ना वो काफी कुछ आपके बारे में जज कर लेता है। इसलिए दोस्तों आपको ना अपने शब्दों के द्वारा जो सामने आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बैठा है ना, उसके ऊपर आपने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है। और जब भी आप इस सवाल का जवाब दें, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप अपने बारे में किसी को बताएं, तो इन 5 चीजों को आप जरूर हाईलाइट करें, इन 5 चीजों को अपने इंट्रोडक्शन में जरूर इंक्लूड करें। उसमें सबसे पहला है योर नेम, सेकंड है योर प्लेस ऑफ बर्थ कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, नंबर थर्ड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आपका क्या क्वालिफिकेशन, नंबर फोर्थ एनी एक्सपीरियंस इफ यू हैव, वो एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने कहीं जॉब में लिया हो, वो एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपने कहीं ट्रेनिंग में लिया हो सकता है आपने कॉलेज में या ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपको अपने इंट्रोडक्शन में जरूर इंक्लूड करना है। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट योर फैमिली मेंबर्स एंड देयर बैकग्राउंड। तो देखिए दोस्तों, इन 5 चीजों को आपने अपने इंट्रोडक्शन में जरूर इंक्लूड करना है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि यदि आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने इसका आंसर किस तरीके से देना है। और जो भी मैं आंसर टेम्पलेट आपको आज देने वाला हूं दोस्तों, आप इसको अपने हिसाब से एडिट करके इंटरव्यू में बोल सकते हो। तो आपको देखिए दोस्तों इस तरीके से शुरू करना है कि सर गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस myself. My name is Saurav Rajput. I am just 24 years old. I was born and brought up in Haridwar. I have completed my secondary education class 10th from SD School Kankhal.
Then I have completed my intermediate class from Uttarakhand board. Then after I have done diploma in pharmacy from Baba Haridas Pharmacy College, New Delhi. After my diploma, I have joined 3 months training in Deen Dayal Hospital, New Delhi, where I have learned lot of things about medicines. I have 3 members in my family. My father is doing private job. My mother is a homemaker and my younger brother is studying in class 12th. Sir, I am very hard work, punctual and dedicated. I think दोस्तों this is the best and short answer you can give to introduce yourself in your interview. अब आप इस जवाब को अपनी क्वालिफिकेशन अपने बैकग्राउंड के हिसाब से एडिट करके इंटरव्यू में दे सकते हो। और इस सवाल का जवाब देते समय आपको इस चीज का और ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि आपके अगला जो सवाल आए इंटरव्यू में वो इसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो फैमिली में ना जो उनके फादर होते हैं या उनके फैमिली जो बैकग्राउंड होता है वो बिजनेस का होता है। तो कई बार इंटरव्यू लेने वाला ना ये सवाल आपसे पूछ लेगा, यदि आपके फादर बिजनेस करते हैं या आपके घर में कोई बिजनेस करता है, कि आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं आप अपने फादर या अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लेते हो। और यदि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भाई आपका जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है वो तो दूसरी स्ट्रीम का है, तो क्यों आप इस फार्मा लाइन में आना चाहते हैं, क्यों आप एज ए मेडिकल रैप बनना चाहते हो। तो इसलिए दोस्तों जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, तो ये सब पॉसिबल ऑब्जेक्शन है, ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में आपसे एज ए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन जो आपके एमआर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने वाला वो है, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेडिकल रैप और व्हाट डू यू नो अबाउट एमआर जॉब। तो यहां पे भी ना दोस्तों आपको अपने जवाब को बहुत सिंपल एंड सोबर रखना है और आप ना इस सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकते हो कि सर द जॉब ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज टू प्रमोट देयर कंपनी प्रोडक्ट, देयर कंपनी ब्रांड टू द doctors, convince the doctor with their product knowledge and get prescription from the doctors by doing proper RCPA from the chemist. A medical rep has to ensure their product availability at the chemist level and stockist level. A medical rep has to handle the objection of the customer like doctor, chemist and stockist. And as a medical rep, he has to ensure 100% implementation of the strategy given by the company and achieving his sales target. आई थिंक दोस्तों दिस इज द शॉर्ट एंड वेरी क्लियर आंसर जो आप लोग अपने इंटरव्यू में दे सकते हो। नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज आरसीपीए इन फार्मा, व्हाट इज आरसीपीए इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब। तो देखिए दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का जवाब आरसीपीए को आपने यदि डिटेल में जानना है तो आप इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि आरसीपीए क्या होता है, आरसीपीए की इंपॉर्टेंस क्या है और आरसीपीए आपको कैसे करना होता है। बट यदि यहां पे मैं बात करूं ब्रीफ में कि आपने आरसीपीए वाले सवाल का जवाब किस तरीके से अपने इंटरव्यू में देना है, तो आप अपने इंटरव्यू को बोल सकते हैं कि सर आरसीपीए मींस रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। इन दिस सर मेडिकल रैप विल गो टू द केमिस्ट एंड टेक द फीडबैक अबाउट डॉक्टर अबाउट देयर प्रिस्क्रिप्शन हैबिट लाइक विच ब्रांड, विच प्रोडक्ट दे आर यूजिंग, which kind of salt they are preferring, how much quantity they are prescribing in that particular salt, what is the ultimate motivation factor for a doctor to prescribe particularly a specific brand. Through this RCPA sir we will try to figure out ki what is doctor mindset, what is doctor interest, what is doctor behavior, and through this RCPA we are able to get the competitor product knowledge. And sir through this RCPA data we are able to create a good positioning about our brand in doctor chamber. We will position our product superior than the competitor product which he is prescribing right now, and it will become more easy to convince a doctor. I think दोस्तों this is the best answer आप दे सकते हो अपने इंटरव्यू को यदि आपसे आरसीपीए के बारे में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आते आते ना जो आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो आपकी कुछ साइंटिफिक नॉलेज को भी टेस्ट करना जरूर चाहेगा। देखिए दोस्तों जो लोग साइंस ग्रेजुएट है, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, जिन लोगों ने बी फार्मा किया है, जिन्होंने बीएससी किया है, तो उन लोगों को इस सवाल में ना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंपल ग्रेजुएट है, जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, और वो लोग फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रैप अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के सामने ना इस सवाल को लेकर थोड़ी सी डिफिकल्टी वो लोग फेस करते हैं। बट आपको दोस्तों ये मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि यदि आप लोग एज ए मेडिकल रैप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे साइंटिफिक बैकग्राउंड पे, साइंटिफिक नॉलेज पे आपसे कुछ ना कुछ एक आधा सवाल आपके इंटरव्यू में जरूर आएगा। और ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो बहुत कॉमन है, जो लगभग सभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, एंड सेकंड दे कैन आस्क विद यू
कि लाइक हाउ मेनी सिस्टम्स आर इन आवर बॉडी। तो इसलिए दोस्तों यदि आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो एटलीस्ट ये दो क्वेश्चंस के आंसर तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। एंड सेकंड, थोड़ा बहुत आपको बॉडी सिस्टम्स के बारे में पढ़ के जाना होगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज की हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उन ऑर्गन का एक बेसिक फंक्शन क्या है। और ये सब नॉलेज ना आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो आपको सारे सिस्टम के नाम, तो एटलीस्ट आप जो जितने सिस्टम हमारी बॉडी में अवेलेबल है आपको उनके नाम जरूर पता होने चाहिए। देन उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हमारा वाइटल रोल प्ले करते हैं, वो ऑर्गन के बारे में नाम आपको पता होना चाहिए और उन ऑर्गन का क्या एक जॉब फंक्शन है, क्या एक बेसिक रोल है हमारी बॉडी में। बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है ना वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो वो आपसे ना कोई बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। और यदि आप उसको एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी दे दोगे ना तो ही विल बी मोर सेटिस्फाइड। बट यहाँ पे अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि यदि आपसे कोई सवाल पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड व्हाट इज फार्माकोडायनामिक, इसका जवाब दोस्तों आप इस तरीके से दे सकते हो कि सर फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी अबाउट व्हाट आवर बॉडी does to the drug and pharmacodynamic is the study about what the drug does to the our body। और अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं कि how many systems are present in our body, तो इसका आप जवाब इस तरीके से दे सकते हो कि सर there are mainly 7 system which is present in our body। Number 1 is respiratory system, second is circulatory system, number 3rd is excretory system, number 4th is musculoskeletal system, number 6 is reproductive system and number 7 is digestive system। तो देखिए दोस्तों ये जो मेजरली 7 systems होते हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं, पर अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो there are 12 systems which is available in our body, क्योंकि इनके ना systems के कुछ बहुत सारे सब टाइप भी होते हैं। जैसे अगर आप नर्वस सिस्टम में जाओगे तो नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, तो इसलिए दोस्तों हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि आप एक नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो और यदि आप इन 7 सिस्टम के बारे में भी नाम अगर अपने इंटरव्यू में बता देते हो और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है इनका क्या जॉब फंक्शन है और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो आपका जो ये साइंटिफिक नॉलेज वाला जो काम है ना आपका हो जाएगा और इस सवाल का जवाब आप इंटरव्यू में ठीक से दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो आपका इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब, या व्हाई डू वांट टू बिकम अ एमआर। देखिए दोस्तों बहुत वैलिड क्वेश्चन है और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपसे तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि भाई आप लोग एमआर क्यों बनना चाहते हो, आप लोग एज ए मेडिकल रैप अपना करियर क्यों बनाना चाहते हो। तो आप लोगों को इस सवाल का जवाब कैसे देना है मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि सर आई वांट टू बिकम एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज आई नो कि दिस इज द वन ऑफ द प्रोफेशन विच अलाउ यू टू गिव द मैक्सिमम ग्रोथ इन योर प्रोफेशनल एंड personal level. There is no limit of growth. You can start your career as a medical rep, but later on you can become ABM, RBM, ZSM, or even the vice president of a company. Earning opportunity like salary and incentive are very good in this medical representative profession. And sir, you must be wondering ki how do I know all those things? Because I have seen some people which are very closer to me being successful from this profession. And also sir, I find desk jobs, sitting jobs are very boring, but once you entered into this MR profession or medical representative job, so there is a every day there is a new challenge, there is a new excitement to work in the field. So sir, considering all this benefit, that's why I just want to become a medical representative. तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो आपके इंटरव्यू में आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि why should we take you, why should we हायर। और पर्टिकुलरली दोस्तों जो लोग फ्रेशर होते हैं ना वो लोगों को ना इस सवाल का जवाब देने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आज के समय में एक जॉब के लिए ना बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और हो सकता है उस अप्लाई करने वाली लिस्ट में बहुत से लोग फ्रेशर होते हैं, बहुत से लोग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऐसे केस में एक फ्रेशर अपने आप को ना और ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में पाता है कि यार मैं किस तरीके से इस सवाल का जवाब दूं। इसलिए दोस्तों यदि आप लोग एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहे हो ना तो अपने जो फ्रेशर होने को है ना आपको इसको एज अ टूल यूज करना है। आपको अपने फ्रेशर होने की एडवांटेज इस सवाल के जवाब में देनी है। आपको यह शो करना है कि आप बिल्कुल रॉ हो, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश है और ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के हिसाब से आपको मोल्ड कर सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं उस एग्जांपल की आपने किस तरीके से इस सवाल का जवाब इंटरव्यू में देना है। तो आप इस तरीके से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि सर आई एम वेरी मच श्योर दैट देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर वेटिंग आउटसाइड विच हैविंग experience and they want to work in your organization, but I would like to plead my case by saying this, that with a bit of guidance I will work as good as
those experienced person can work. And also sir, I don't have any prefixed mindset, prefixed convictions. I will come with the fresh brain, so whatever the company trying to teach me, whatever the company strategy and policy, I will soak all those things as a sponge and implement all those things as it is into the field. And with your guidance, experience and support sir, I believe that I can do better into the sales and work as a team player in the organization. तो देखिए दोस्तों, इस टेम्पलेट को यूज करके आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस सवाल का जवाब ना हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग होगा। तो आप जिस कंपनी में भी इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके जाइए, गूगल पे उसके बारे में पढ़ के जाइए। आजकल हर कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को आप अच्छे से एक्सप्लोर करके अच्छे से पढ़ के जाइए। बट जब भी आप इस सवाल का जवाब दें तो ये 3-4 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जवाब में जरूर शामिल करने, या मैं ये कहूं कि ये जो कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं। नंबर 1 है डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी, वो कंपनी कौन से सन में शुरू हुई थी। नंबर 2 इज फाउंडर ऑफ द कंपनी, कि उस कंपनी का फाउंडर कौन है, उस कंपनी को किसने शुरू किया था। नंबर 3 इज टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड्स ऑफ द कंपनी, की उस कंपनी के कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो उसकी पहचान है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में परफॉर्म करते हैं। नंबर 4 एंड लास्ट, की व्हाट इज देयर अचीवमेंट, कि उन लोगों ने जब से अपना ऑपरेशन शुरू किया है सेल्स का, मार्केटिंग का, उनकी क्या अचीवमेंट्स रही है, क्या उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कौन कौन सी कंट्री में अपना माल बेचते हैं, कहाँ कहाँ उनके सेल्स ऑपरेशन है। तो कुछ भी ऐसा माइलस्टोन जो उस कंपनी ने अचीव किया हो, और ये सब डिटेल्स ना आपको गूगल पे या उस कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बट एटलीस्ट जब भी आप किसी कंपनी के बारे में उसको बताएं तो एटलीस्ट ये 4 चीजें आपको उस कंपनी के बारे में जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप अपने जवाब को इफेक्टिवली और अच्छे से दे पाएंगे। नंबर 8 एंड इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो आपके एमआर इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा, वो है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, कि आपको कितनी सैलरी एज ए फ्रेशर मिलनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना आपको थोड़ा सा R&D करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस एरिया में आप इंटरव्यू देना जा रहे हो, उस कंपनी में, उस एरिया में बाकी जो और कंपनी के मेडिकल रैप है उनको एज ए फ्रेशर कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि ये जो सैलरी होती है ना, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है और एरिया टू एरिया भी वेरी करती है। तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि यदि आपके इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा गया कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो आप इस सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकते हो। सर, आई एम द पर्सन हु फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड दिस अप्रोच हेल्प्स मी टू गेट द सक्सेस थ्रू आउट माई academic career. Sir, right now my entire concentration is to securing this job in your esteemed reputed organization, and I want to begin my path of success with your esteemed organization. I will definitely align to the company strategy, company policies about the salary offer to the freshers, and I will put my 100% effort into this job to make your organization more successful. And then after, sir, I will ask about my ड्रीम सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड मेरिट ऑफ माय वर्क। तो देखिए दोस्तों, इस सैलरी वाले सवाल का ना आप कुछ इस तरीके से जवाब दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों को आप किस तरीके से जवाब दे सकते हो, आपको ये बताने की, ये समझाने की। अब आपको क्या करना है कि यदि आप एज ए फ्रेशर एमआर जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो आपको इन क्वेश्चन और जो ये मैंने आंसर्स बताए हैं इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने हिसाब से चेंज करके, इन टेम्पलेट को आप बार बार रिवाइज करें, इन टेम्पलेट को आप बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने आंसर को प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा एफिशिएंटली और उतने ज्यादा फ्लुएंटली आप अपने इन सवालों को फेस कर पाओगे, इन सवालों का जवाब दे पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों 2-3 बातें और ऐसी हैं जो आपको इंटरव्यू देते जाते समय बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कि सबसे पहले कि जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं। फॉर्मल कपड़े मतलब एक प्लेन शर्ट और प्लेन पैंट, और जो आप कपड़े पहन के जा रहे हो ना उसके कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी आप कपड़े पहन के जा रहे हो ना, वो प्रॉपर आयरन हो, प्रॉपर प्रेस हो, आपके जो शूज हो वो पॉलिश्ड हो, गंदे ना हो। इसके अलावा जो आपकी ग्रूमिंग है, चाहे आपकी हेयर है, चाहे आपकी अगर आप बियर्ड रखते हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर ट्रिम हो, प्रॉपर मेंटेन हो। इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाए, तैयारी के साथ जाए, स्माइलिंग फेस के साथ चैम्बर में एंट्री करें, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए तो बी वेरी काम, बी वेरी कॉन्फिडेंट, और उसको फंबल करने की कोशिश ना करें। और कई बार दोस्तों इंटरव्यू में ना एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है
कि जो इंटरव्यू लेने वाला हमसे ऐसा सवाल पूछ लेता है जिसका जवाब हमें नहीं आता है। तो ऐसे केस में दोस्तों गलत जवाब देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आप मान के चलें कि हर किसी को हर कुछ नहीं आ सकता। और यदि आपके सामने कोई ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब आपको नहीं आता है, तो उस केस में आपने सिंपल ये 2 लाइनें बोलनी है कि सर राइट नाउ आई एम नॉट नो द आंसर, कैन यू प्लीज आस्क मी सम डिफरेंट क्वेश्चन। बिलीव मी दोस्तों, ऐसा कहने से ना आपका कोई इंप्रेशन खराब नहीं होगा। इंप्रेशन आपका कब खराब होगा? कि जब आप सवालों का गलत जवाब देंगे, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है ना, उसको भी पता है कि आप फ्रेशर हो सकता है आपको सब चीजें ना आती हो। एंड लास्ट टिप कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो अपना जो रिज्यूम आप लेके जाते हैं ना, उस रिज्यूम को आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स आते थे ना फ्रेशर, उनको कई बार ये तक नहीं पता होता था कि उनके रिज्यूम में क्या लिखा है। उनके रिज्यूम में बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। आपने ना ये रिज्यूम वाले पार्ट का भी जरूर ध्यान रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। होप आपको इस वीडियो से आपके इंटरव्यू क्रैक करने में, इंटरव्यू क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं भी इजिली इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, इंटरव्यू फेस कर सकता हूँ और आप लोगों को मेडिकल रैप जॉब मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेशर लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि आपका ये वीडियो शेयर करने से किसी फ्रेशर को एक मेडिकल रैप जॉब मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।